वो कागज की दौलत ही क्या जो पानी से गल जाए और आंख से जल जाए। दौलत तो दुआओं की होती है जो ना पानी से गलती है और ना ही आंख से जलती है। जिस तरह लोग मुर्दे को कंधा देने पुण्य समझते हैं, काश उसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी आसान हो सकती है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमालिया और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 29 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 29 जुलाई 2023 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय में भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव क्यों है यह आपको बताने जा रहा हूं। पंचांग की बात करते हैं। संवत 2080 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। एकादशी तिथि दोपहर के 1:06 तक है, जिसके बाद में द्वादशी तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रात के 11:35 तक है, जिसके बाद में मूला नक्षत्र आरंभ होगा। तो वहीं वृश्चिक राशि में चंद्रमा रात के 11:35 तक रहेंगे, जिसके बाद में चंद्रमा धनु राशि में प्रस्थान करेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक है और वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:35 से 9 बजे तक और दोपहर में 1:35 से 4:35 तक। आज के दिन उत्तर दिशा में खास तौर पे अगर यात्रा करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, पर वहीं पे पूर्व दिशा में अगर यात्रा करते हैं तो दिशाशूल दोष लग रहा है, जिसके कारण दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए उड़द का उपयोग करके फिर अपनी यात्रा आरंभ करना आपके लिए ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा। अब बात होती है आज सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आश्रय योग, संख्या पाश योग, सम योग, वैशी योग, सफल अमल कीर्ति योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और सरल योग का आपको साथ मिल रहा है। अब बात करते हैं लाख रुपए की। तो आज के दिन मैं आपको बताने जा रहा हूं काली हल्दी के बारे में। काली हल्दी को माना जाता है धन सौभाग्य की वृद्धि करने वाला और इसी के लिए उसे प्रसिद्धि भी प्राप्त है, पर इसका लाभ तभी मिलता है जब इसकी पूजा में प्रयोग किया जाए। हर रोज काली हल्दी को कुमकुम और नाग केसर के साथ घिस करके उस लेप से लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर मूर्ति पर स्वास्तिक बनाया जाए तो उस घर में अभाव नहीं देखने को मिलता, समृद्धि बनी रहती है। कैसा भी कर्ज हो, कर्ज से मुक्ति के रास्ते आपके लिए बनने लगते हैं। अगर आप अभी तक ये सोचते हैं कि काली हल्दी कहां से मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी, नाग केसर कहां से मिलेगा, सवाल अनेक हो सकते हैं, पर उत्तर आपको इन नंबरों पर मिल सकता है। समय हो, इच्छा हो और खास तौर पे जब मन बन जाए कि उपाय करना है, मुझे कैसे करना चाहिए है, कब करना चाहिए, इन सभी के बारे में जानकारी आपको इन नंबर्स पर दी जा सकती है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। मेष राशि 8th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 67% यहां पर सपोर्ट की बन रही है, जिसके कारण आपको यहां पे इनकम में लाभ जरूर मिलने वाला है। खास तौर पे इस समय के अंदर जो भी इंसान फैब्रिक से रिलेटेड काम करता है, ऑनलाइन कोई भी बिजनेस करता है, एफिलिएट मार्केटिंग का करता है या फिर अमेजॉन के थ्रू सामान बेचता है, यहां पर अमेजॉन एक अकेली चीज नहीं है, ऑनलाइन मार्केटिंग या फिर ऑनलाइन बिजनेसेस की बात होती है तो उनके लिए सबसे ज्यादा यहां पे प्रॉफिटेबल समय रहने वाला है। हेल्थ को लेकर के थोड़ी आपको सावधानी ज्यादा बरतनी चाहिए है। वहीं पे जीवन साथी के साथ में अगर कहीं बाहर घूमने निकले हैं या फिर प्लान कर रहे हैं वेकेशन पे जाने का, तो आज और कल 2 दिन के लिए आपको यही कहूंगा, या खास तौर पे आज की रात तक के लिए तो आपको जरूर कहूंगा कि किसी भी बात को लेकर के गुस्सा दिखाना या फिर खास तौर पे जिन बातों को करने से प्रॉब्लम्स होती है उन बातों को इस समय में स्टार्ट मत कीजिएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, जो कॉलेज में है, स्कूल में है, आपके खिलाफ लोग झूठे इल्जाम लगा सकते हैं, साथ बैठने वाले चोरी के इल्जाम लगवा सकते हैं, तो वहीं पे इमेज इस समय में खराब हो सकती है। चाहे आप सही हैं या गलत, वो सेकेंडरी बातें होंगी, पर यहां पर लोग आपके ऊपर उंगली जरूर उठाते नजर आएंगे, जिसके कारण सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी कमी देखने को मिल सकती है। नौकरी पेशा लोग जो हैं
वो यहां पर एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहने वाली है, समय पर काम नहीं हो रहा है, जो कहा हुआ काम है वो नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वीकेंड पर भी ऑफिस आने की जरूरत पड़े तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर आज के दिन कोशिश यही कीजिएगा कि काम को जितना ज्यादा हो सकता है स्ट्रेस लेके नहीं बल्कि डेलीगेट करते हुए काम को पूरा कर लें। ऐसे समय में येलो कलर का इस्तेमाल आपके लिए शुभ रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिविटी की बनती है, जिसके कारण गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, ब्रोकरेज का काम करने वाले हो गए, प्रॉपर्टी डीलर्स हो गए, उनके लिए काफी ज्यादा बेहतर समय होगा। यहीं पे वाहन का सुख प्राप्त करना, परिवार का सम्मान मिलना, तो वहीं आपके द्वारा कुछ ऐसा काम होना जिससे परिवार का नाम रोशन हो, तो ये सभी चीजें आज के दिन कही जा सकती है। बस थोड़ा पेशेंस रख करके आगे बढ़ने की जरूरत ज्यादा है। खाने पीने पर यहां पर ध्यान ज्यादा देना पड़ेगा। कोई भी यात्रा करें तो यात्रा में भी परेशानियां नहीं है, पर आपको यहां पे सख्त तौर पर यही कहूंगा कि यात्रा करने भर से चेंज होना, मौसम का चेंज होना आपको बीमार कर सकता है, तो इस समय में वो रिस्क मत लीजिएगा। नए नए सोर्सेज से इनकम कमाने की जो इच्छा है वो खासतौर पर इस समय में उन जगहों पर आप कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करते हुए नजर आएंगे। फिर चाहे आप टेलीकॉलर हैं या फिर जॉब करने वाले हैं, इस समय में आपको उपलब्धियां शानदार मिल सकती हैं। खास तौर पे प्रमोशन की बात करना चाहते हैं, अपने इनकम को बढ़ाने की, सैलरी को बढ़ाने की बात करना चाहते हैं, तो वो इस समय के अंदर आप उस बात को आगे रख सकते हैं। यहां पर पीच कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर 67% पॉजिटिविटी की है, और 6th हाउस का चंद्रमा अक्सर मैं कहता हूं रिकवरी करवाता है। पर आज के दिन यहां पर आपको कहूंगा कि पारिवारिक जीवन में सुख की प्राप्ति हो, परिवार में सभी का सम्मान मिले, खास तौर पे बड़े भाई बहनों का साथ इस समय में आपको मिल सकता है। आपकी कोई प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलने का जरिया जो है वो बड़े भाई बहन बन सकते हैं। अपने सोशल स्टेटस में भी आपको इस समय में वृद्धि देखने को मिलेगी, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होगी। तो खास तौर पे कोई बड़ी चीज खरीदना चाहते हैं, चाहे ऑफिस के लिए मशीनरी हो या घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए कोई मशीनरी, वो इस समय में आप खरीदते हुए जरूर नजर आएंगे। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं वो दोस्ती यारी की तरफ ज्यादा अपना रुझान दिखा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कहूंगा कि अपनी पढ़ाई से, अपने मेन मुद्दे से यहां पर भटक रहे हैं, उस भटकने से स्वयं को रोकने की जरूरत है। अ मोमेंट ऑफ वीकनेस पूरी जिंदगी खराब कर सकती है। जो इतने समय से मेहनत है उस मेहनत पर पानी फेर सकती है। तो यहां पर बहुत स्ट्रिक्टली कहूंगा जो स्टूडेंट्स हैं कि इस समय में दोस्ती यारी को छोड़ करके अगर एग्जाम आने वाले हैं, अगले 2 से 3 दिन में है, तो यहां पर अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 40% सपोर्ट की बनती है, और यही सिचुएशन बात की जाए आज रात के 11:25 या फिर 35 मिनट की, तो वहां से कुछ पॉजिटिविटी जरूर आपको देखने को मिलने वाली है। पर आज सुबह के समय जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत ही ज्यादा खर्चे सामने आ जाना, मानसिक तौर पे परेशान होना, फाइनेंशियल और अपने काम को लेकर के चिंताएं इस समय में बड़ी आपको परेशान कर सकती हैं। खासतौर पे बिजनेस ओनर्स हैं तो बिजनेस ओनर्स को इस समय में इनकम और सेविंग्स को लेकर के चिंताएं ज्यादा होंगी कि क्रेडिट कार्ड के बिल, रेंट और ये सभी चीजें सामने आ रही हैं, और कहीं ना कहीं पे रुपए पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रखा है। इन चीजों को लेकर के परेशान आप हो सकते हैं, और ये परेशानी काफी हद तक आपके चेहरे पर भी दिखाई देगी। कॉन्फिडेंस भी इस समय में बहुत ही बड़ा धक्का लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं मान सम्मान को लेकर के भी इस समय में बात आ सकती है। अपना ईगो सेटिस्फाई करने की बात किसी के लिए बन सकती है जिसके अंदर नुकसान आपका हो, तो ऐसे में संभल करके रहना ज्यादा बेहतर है। खास तौर पे लक के सहारे, भाग्य के सहारे ना बैठ करके मेहनत करना ज्यादा सही प्रूव होगा इस समय में। यहां पे यात्राएं कोई भी करने वाले हैं तो आपको छोटा सा सुझाव दूंगा कि कल के दिन अगर आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग या तो फिर लेट नाइट अगर शुरू करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि जैसे ही 30 तारीख कैलेंडर में लग जाती है उसके बाद में यात्रा करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर ग्रे कलर का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% आपके लिए सेफ्टी की है, सपोर्ट की है। और जब पॉजिटिव टाइम की अगर बात करते हैं तो वो आपके लिए 1 तारीख को आएगी। वहां तक अगले आने वाले 3 दिन कहे जाएं तो यहां पर नेगेटिविटी में कुछ कमी जरूर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर यहां पर धक्का लग सकता है, मान सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है। खर्च बहुत ज्यादा हो सकता है, कहीं ना कहीं पे ये कहा जाए कि खर्च कर भी बैठे हैं, अब रुपए लेने की जब बात है सामने वाले से तो सामने वाला इनकार कर दे, या तो फिर कहा जाए कि टालने की कोशिश करे। ये परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, परिवार में भी इसके कारण अशांति आएगी। तो वहीं पर मानसिक तौर पे भी किसी भी डिसीजन को लेने में या तो फिर हाँ या ना कहने में आपको परेशानी आ सकती है। खास तौर पे बिजनेस ओनर्स जो हैं फेवर कर बैठे हैं किसी को कि कोई बात नहीं, आप सामान ले जाइए, पैसे बाद में दे दीजिएगा। बहुत ज्यादा भरोसा था, पर आज के दिन उस भरोसे के टूटने की नौबत आ सकती है। यहां पर नौकरी पेशा लोग हैं, आपको खास तौर पे बहुत ज्यादा सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की राय देता हूं। अपने बॉसेस के साथ में या फिर अपने कलीग्स के साथ में इस समय में जो बात करते हैं या फिर जो रवैया है उसको सुधारने की ज़रूरत पड़ सकती है। फट करके रिएक्शन देने से बहुत बड़ी परेशानियां आ सकती हैं, तो इससे थोड़ा बच करके रहिएगा, अपने आप पर काबू रखिएगा। खाकी कलर का इस्तेमाल आज के दिन आपके लिए शुभ रहेगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% पॉजिटिविटी की है, पर यहां पर एक चीज जरूर कहूंगा कि लिखा पढ़ी के साथ में आगे बढ़ना। पैसे आज के दिन आधे अधूरे आपको रिलीज करना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर प्रॉपर्टी को लेकर के लाभ देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट्स जो आपने किए थे उनके मैच्योर होने से आज के दिन काफी हद तक जो टेंशन थी फाइनेंशियल वो आपकी रिलीज हो सकती है। तो वहीं पे अपने वाइफ का साथ आपको खास तौर पे बहुत अच्छे से मिलेगा। अगर शादीशुदा नहीं है तो ये कहा जा सकता है कि छोटे भाई बहनों का साथ भी आज के दिन बहुत अच्छा मिलने वाला है। आपकी कोई परेशानी है या फिर इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है तो उनका साथ आपको ज़रूर मिलेगा जो आपको वापस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। पर इस समय में एक बात का ध्यान रखना है, इमोशनल होकर के बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में आकर के कुछ ऐसा मत बक दीजिएगा या तो फिर बड़बड़ कर दीजिएगा। किसी को हम कहते हैं कि एक बार बोलना शुरू करता है तो रुकता नहीं है ये आदमी। आज के दिन इमोशनल होकर के ये गलती मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं पे जो आपके मुंह से बातें निकल रही है वो कल के दिन 4th हाउस का चंद्रमा आ जाएगा, या ये कहें कि रात को 11:30 बजे के बाद में 4th हाउस का चंद्रमा नेगेटिव टाइम स्पेस में ले जाएगा, तो यहां पर उसकी सिचुएशन डेवलप हो जाएगी कि आपके द्वारा कुछ ऐसा कहा गया है जिसको अब आपके अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाए। तो इसके लिए सोच समझ करके कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। यहां पे महिला वर्ग है, उनको भी यही कहूंगा कि ओवर फ्रेंडली होकर के दोस्ती यारी में आके या तो फिर घर वालों को कुछ भी कह देना, ये आज के दिन परेशानी खड़ी कर सकता है। मदर इन लॉ का आपसे नाराज हो जाना या तो फिर आप पर टिप्पणी करना, यह आपको पसंद नहीं आएगा। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से 2nd हाउस में चंद्रमा है, विपद तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल 30% का सपोर्ट मिलता है, पर ऐसे समय में गलत कामों की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ सकता है। गलत लोगों की कंपनी संगति आपके द्वारा गलत काम करवा सकती है। नॉर्मली जो आप काम करने की हिम्मत भी ना करते हो, आप सोचते भी ना हो, ऐसी जगह पर आपको धकेला जा सकता है, और ये सब कुछ जिस कंपनी के साथ में हो उसके कारण है। ऐसे समय में यंगस्टर्स को खासतौर पे सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। नौकरी पेशा इंसान जो है वो दूसरों को इंप्रेस करने के चक्कर में कहीं ना कहीं पे क्लाइंट्स के साथ में बाहर जा रहा है, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाहता है या तो फिर बिजनेस चाहता है, तो बिना बात के खर्च मोल ले सकता है जो अप्रूव ना हो कंपनी के थ्रू। यहीं पे बिजनेस ओनर्स जो है यहां पर कोशिशें बहुत करेंगे, कोशिशों के अंदर काफी हद तक सक्सेस भी मिलेगी, पर आज के दिन मायूस होते नजर आएंगे कि इतनी मेहनत के बावजूद जो परिणाम प्राप्त हुआ है वो इच्छा अनुसार नहीं है या फिर उस मेहनत को जस्टिफाई नहीं करता है, इस कारण मायूस हो सकते हैं। पर इस मायूसी से सिर्फ और सिर्फ आज तक का ही नाता है। कल के दिन वापस नए सवेरे के साथ में नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को एक जगह पर आकर के रोक सकती हैं।
ऐसे समय में कुछ भी कहने से थोड़ा बचिएगा। खास तौर पे किसी पर टिप्पणी करना चाहते हैं, मस्ती मजाक में भी बात करते हैं, तो यहां पर सोच समझ के कहना ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन गोल्डन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ है। जो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा है। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में आज का दिन शुरू होता है। तो वहीं पे भाग्योदय कारक स्थितियां बनना, लक का साथ मिलना, लोगों का स्वयं आकर के आपको मदद करना, या फिर ये कहें कि बिजनेस वर्ड ऑफ माउथ से आपका चल रहा है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जो है वो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध हो सकती है। यहां पर इनकम कमाने के लिए तो शानदार दिन है ही, वहीं पर सेटिस्फैक्शन का दिन भी है। परिवार का साथ भी मिलेगा, हेल्थ में भी परेशानियां नहीं मिलेगी। तो वहीं पे यात्रा शॉर्ट अगर कोई कर रहे हैं कि कहीं मंदिर जाकर के आने परिवार के साथ में, आज जाकर के आज ही वापस आ जाएंगे, तो जरूर कीजिएगा। इससे घर परिवार के अंदर पॉजिटिवनेस आएगी। यहां पर ओवरऑल दिन बहुत पॉजिटिव है। यहां पर खास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं, जो कहीं ना कहीं पे ये सोचते हैं कि एग्जाम देना है पर लोगों का साथ नहीं मिलता, यहां पर कोशिशें मेरी बहुत होती हैं पर मेरे साथ में जो मेरी कोशिश है, जो मेरी मेहनत है, उसका फल मुझे नहीं मिलता। आज के दिन ये शिकायत आपको नहीं करने को मिलने वाली। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये आज के लिए जो कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस में कमी कहीं पे ना आए, तो आज के दिन बाजी आप मार सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा है। मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 75% फिर भी आपके लिए यहां पर सपोर्टिव ला देते हैं। यहां पर स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां नहीं है, खर्चों को और इनकम को लेकर परेशानी नहीं है, घर परिवार को लेकर परेशानी नहीं है। फिर परेशानी कहां है? यहां पर क्योंकि दूसरों को देख करके ईर्ष्या भाव उत्पन्न होना, स्वयं को कम आंकना, ये सोचना कि मेरी इतनी मेहनत के बाद मैं उस जैसा क्यों नहीं हूं, उसके पास में महंगी गाड़ी है मेरे पास में क्यों नहीं, इन चीजों को लेकर के सिर्फ और सिर्फ स्वयं का मूड खराब होगा और जिसका असर आपकी पर्सनल लाइफ पर देखने को मिलेगा। यहां पे प्रोफेशनल लाइफ नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ पर असर देखने को मिलेगा। तो इससे थोड़ा बच करके रहिएगा। यात्राएं कोई भी कर रहे हैं खासतौर पे इस समय में, तो आपको राय दूंगा कि कल के दिन अगर शुरू हो तो ज्यादा बेहतर है। आज के दिन छोटी मोटी यात्राओं में भी यहां ये कहेंगे कि नुकसान हो सकता है। गलती चाहे आपकी ना भी हो, पीछे से कोई और आकर के गाड़ी मार दे तो क्या किया जाए? ठोकर लगने के बाद में तो क्या कर सकते हैं? सिर्फ गुस्सा हो सकते हैं। सामने वाले के साथ में कहीं ना कहीं हाथापाई हो सकती है। तो इससे स्वयं को बचा करके रखिएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। वहीं पे ओला उबर करके काफ़ी टैक्सीज चलती हैं, उनका इस्तेमाल करने भर से आपके लिए ये रिस्क फैक्टर जो है इसको आज के दिन कम करने की ज़रूरत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर एक और चीज़ कहता हूँ कि कहीं ना कहीं ओवर दिखाने के कारण या फिर बहुत ज़्यादा जो आप अपने आप को किंग साइज बताते हैं, लिव लाइफ किंग साइज वाली जो फिलॉसफी है, आज के दिन ये भारी पड़ सकती है। सामने से कोई रिश्तेदार चल के आए और पैसे मांगे और आप उसे मना कर दें तो सामने वाला इंसान चाहे वो अपनी फ्रस्ट्रेशन हो वो आप पर निकाल सकता है। आपकी गलती कुछ भी नहीं है पर उसके फ्रस्ट्रेशन के शिकार जो है वो आप बन सकते हैं कि उसको जो भी बुरा भला कहना है, जो भी आपके ऊपर टिप्पणी देनी है वो दे करके चले जाएगा। पर आपको उस समय में स्वयं को शांत रखने की जरूरत ज्यादा होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए राशि भाव से 11th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर जो आपके लिए बनती है वो है 100% पॉजिटिविटी की। यहां पर अपनी इनकम में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अपने इस महीने के जो काम है, टारगेट्स हैं, उसको आप अचीव करने में सफल होंगे। तो वहीं पे यहां सीनियर्स का सपोर्ट मिल जाना, अच्छी बातें होना, कमिटमेंट्स मिलना अपने क्लाइंट से नेक्स्ट मंथ के लिए भी, ये सभी चीज़ें आपको होती हुई नज़र ज़रूर आने वाली हैं। पर कहीं ना कहीं पे चीज़ों को ले करके यहाँ पर ओवरली इमोशनल हो सकते हैं। यहाँ पर वर्क स्पेस के अंदर प्रोफेशनलिज्म आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मस्ती मजाक में आकर के भी कोई अपनी तरफ से ऐसे गलत कमिटमेंट्स मत दीजिएगा जिसे पूरा करने में बाद में आपको परेशानियां हो, चाहे वो फाइनेंशियल है चाहे किसी की मदद है।
सोच समझ के कमिटमेंट्स देना आज के दिन ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर सबसे बेस्ट अगर मैं कहता हूँ दिन किन के लिए रहने वाला है, तो कंसल्टिंग का बिजनेस जो करते हैं, कंसल्टेंसी जो करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, न्यूमरोलॉजिस्ट हो गए, टैरो कार्ड रीडर्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वाले हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, इंटीरियर डिज़ाइनर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, आप सभी के लिए आज का दिन सबसे बेस्ट कह सकता हूँ। यहाँ पे जो भी काम करते हैं व्यापारी वर्ग, उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, शानदार कमाई के मौके भी मिलेंगे। तो वहीं पे दाम्पत्य जीवन में भी आज के दिन सुख आपको ज़रूर प्राप्त होगा। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पर आपके लिए बन जाती है 100% पॉजिटिव, जिसके कारण परिवार और दाम्पत्य जीवन में दोनों में ही सुख तो मिलने ही वाला है, वहीं मान सम्मान में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस आज के दिन 7वें आसमान पर रहेगा, जिसके कारण बड़े बड़े काम करना, अपनी हिम्मत जो है वो बढ़ जाती है। तो उसके कारण बड़े लोगों के साथ में मुलाकात होना, उनके साथ में बिजनेस करने की सोच या फिर उनके द्वारा बिजनेस प्राप्त करना, यह आज के दिन संभव होता हुआ नजर आएगा। कैरियर में भी उछाल देखने को मिलेगा। तो यंगस्टर्स भी इस समय में कोई एग्जाम दे रहे हैं आज के दिन, तो मान करके चलिए कि 4 चांद आपके एग्जाम को जरूर प्राप्त होंगे, यानी कि फ्लाइंग कलर्स के साथ में पास होने की संभावनाएं यहां पे जताई जा सकती हैं। यहां ओवरऑल दिन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी का इस्तेमाल अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए किया जाए, स्वयं के लिए डेवलपमेंट के लिए किया जाए, स्किल डेवलपमेंट के लिए किया जाए तो और भी ज़्यादा बेहतर सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में ग्रीन कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए बन जाती है 75% सपोर्ट की, पर इस समय में सबसे पहले 2 लोगों को सबसे सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है, कहीं ना कहीं सामने वाला फंसाने की कोशिश करे, षड्यंत्र आपके अगेंस्ट रच रहा हो, हर चीज रिकॉर्ड कर रहा हो, तो ऐसे में बहुत सोच समझ करके कोई भी चीज का इस्तेमाल करना, कोई भी चीज कहना या फिर लेन देन के समय आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। दूसरा, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, मीन राशि के हैं, आज के दिन अपने बच्चों के साथ में बात करते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी है। यह भी कहूंगा कि स्वयं भी एक दूसरे से बात करते हैं तो भी सावधानी बरतिएगा कि बच्चे कुछ सुन रहे हैं तो उन पर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। तो वहीं पे बच्चों के साथ में कुछ बात करते हैं, डांटते हैं, तो उसमें भी नेगेटिव इमोशंस आपके बच्चों में ज्यादा पनप सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा अपने आप पर और अपनी भाषा पर आज के दिन काबू रखने की बात होगी। यहां पर ओवरऑल दिन आपके लिए बैलेंस्ड रहेगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं रहेगा। पर व्यापारी वर्ग को ऐसे समय में कुछ खर्चे करने पड़ सकते हैं। ये खर्चे स्वयं के बिजनेस के लिए हैं, कहीं ना कहीं अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपनी दुकान को आगे बढ़ाने के लिए हैं। तो इन खर्चों को देख करके घबराने की बात नहीं है, पर ये खर्चे जस्टिफाइड है। सामने वाला 10 के 100 ना ले ले, इस पे आपको जरूर विचार विमर्श करके फिर आगे बढ़ना चाहिए। शुभ रंग इसमें रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि भगवान शंकर के पूर्ण रूप काल भैरव क्यों है, क्यों काशी को कपाल मोचन तीर्थ कहा जाता है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार सुमेरु पर्वत पर बैठे हुए ब्रह्मा जी के पास जाकर देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व बताने का अनुरोध किया। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को न जानते हुए भी इस प्रकार कहने लगे कि मैं ही इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयं हूं, अजन्मा एकमात्र ईश्वर, अनादि भक्ति ब्रह्म घोर निरंजन आत्मा हूं। मैं ही प्रवृत्ति उर निवृत्ति का मूलाधार, सर्वलीन पूर्ण ब्रह्म हूं। ब्रह्मा जी के ऐसे कहने पर मुनि मंडली में विद्यमान विष्णु जी ने उन्हें समझाते हुए कहा कि मेरी आज्ञा से ही तो आप सृष्टि के रचयिता बने हो। मेरा अनादर करके आप अपने प्रभुत्व की बात कैसे कर रहे हो। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु अपना अपना प्रभुत्व स्थापित करने लगे और अपने पक्ष के समर्थन में शास्त्र वाक्य उद्धृत करने लगे। अंततः वेदों से पूछने का निर्णय हुआ तो अपना अपना स्वरूप धारण करके आए चारों वेदों के क्रमशः अपना मत इस प्रकार से प्रकट किया गया कि ऋग्वेद ने कहा,
जिसके भीतर समस्त भूत निहित है तथा जिससे सब कुछ प्रवृत्त होता है और जिसे परमात्म कहा जाता है, वो एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद ने कहा, जिसके द्वारा हम वेद भी प्रमाणित होते हैं तथा जो ईश्वर के संपूर्ण यज्ञों तथा योगों से भजन किया जाता है, सबका दृष्टा वो एक शिव ही है। सामवेद ने कहा, जो समस्त संसारी जनों को भरमाता है, जिसे योगी जन ढूंढते हैं और जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित होता है, वो एक त्रयंबक शिवजी ही है। अथर्ववेद ने कहा, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है और जो सब या सुख दुख अतीत अनादि ब्रह्म है, वे केवल एक शंकर जी ही हैं। फिर भी शिव माया से मोहित ब्रह्मा जी और विष्णु जी, इनकी बुद्धि नहीं बदली। उस समय उन दोनों के मध्य आदि अंत रहित एक ऐसी विशाल ज्योति प्रकट हुई कि उससे ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। इतने में त्रिशूलधारी नील लोहित शिव वहां प्रकट हुए तो अज्ञानतावश ब्रह्मा उन्हें अपने पुत्र समझ करके अपनी शरण में आने को कहने लगे। ब्रह्मा की संपूर्ण बातें सुनकर के शिवजी अत्यंत क्रोध हुए और उन्होंने तत्काल भैरव को प्रकट कर ब्रह्मा पर शासन करने का आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नखाग्र से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा शतरुद्री का पाठ करते हुए शिवजी के शरण हुए। अब ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य की जानकारी हो गई कि वे दोनों शिवजी की महिमा का गान करने लगे। यह देख करके शिवजी शांत हुए और उन दोनों को अभय दान दिया। इसके उपरांत शिवजी ने भैरव के भीषण होने के कारण और काल को भी भयभीत करने वाला होने के कारण काल भैरव तथा भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाला होने के कारण पाप भक्षम नाम देकर उसे काशीपुरी का अधिपति बना दिया। फिर कहा कि भैरव, तुम इन ब्रह्मा विष्णु को मानते हुए ब्रह्मा के कपाल को धारण करके इसी के आश्रय से भिक्षावृत्ति करते हुए वाराणसी में चले जाओ। वहां उस नगरी के प्रभाव से तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाओगे। अब शिवजी की आज्ञा से भैरव जी हाथ में कपाल लेकर के ज्यों ही काशी की ओर चले, ब्रह्म हत्या उनके पीछे पीछे हो चली। विष्णु जी ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे अपने को उनकी माया से मोहित ना होने का वरदान मांगा। विष्णु जी ने ब्रह्म हत्या के भैरव जी के पीछे करने की माया पूछनी चाहिए तो ब्रह्म हत्या ने बताया कि वो तो अपने आप को पवित्र और मुक्त होने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही है। भैरव जी ज्यों ही काशी पहुंचे त्यों ही उनके हाथ से चिमटा और कपाल छूट करके पृथ्वी पर गिर गया और तब से उस स्थान का नाम कपाल मोचन तीर्थ पड़ गया। इस तीर्थ में जाकर स्वीधि पिंडदान और देव पितृ तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से निवृत्त हो जाता है। तो ऐसे कपाल मोचन का नाम पड़ा। ऐसे भैरव यानी कि रुद्र अवतार जो है वो कैसे उपस्थित हुए, इसकी जानकारी आज आपको दिया हूं। कई लोगों का शायद ये गुस्सा है या फिर ये कहूं शिकायत है कि मैं रील्स नहीं बनाता, मैं वो 60 सेकंड के अंदर ये कहानी नहीं बताता। बात यह है कि वो 60 सेकंड में बात करना मेरे लिए संभव नहीं है, दूसरों के लिए हो सकता है कि संभव हो। मैं कोशिश जरूर करता हूं, आपका जो ये रिक्वेस्ट है इसको कहीं ना कहीं पे मानते हुए कोशिश बहुत करता हूं। अब उस कोशिश के अंदर कितना सफल होता हूं वो आप ही मुझे बता पाते हैं। हमेशा की तरह आज्ञा दीजिए, कल फिर से राशिफल लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप जानते ही हैं क्या होती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।